आजादी की जीत। रेनू और रिहान खाना खाने के बाद पापा के साथ टीवी देख रहे थे कि किचन का काम खत्म करके मम्मी आती है और तीनों को टीवी देखता देखकर गुस्सा हो जाती है। आप तीनों अभी तक सोए नहीं? कल इंडिपेंडेंस डे है, सुबह जल्दी उठना है, बच्चों को स्कूल जाना है, आपको ऑफिस जाना है और आप टीवी ही देख रहे हैं। बच्चों चलो चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। चलो सो जाओ, हम भी सोने जाते हैं। ठीक है पापा, चलो रेनू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। बच्चे चले जाते हैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? मेरे सर में दर्द है, सुबह जल्दी उठ जाना। आप भी मुझे परेशान न करना। हाँ हाँ क्यों नहीं, कल बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। कल हमारे देश को आजादी जो मिली थी। देश को तो आजादी मिल गई, मुझे घर के कामों से कब आजादी मिलेगी क्या पता। चलो मैं सोने जा रही हूँ। मम्मी बेडरूम में निकल जाती है। सुबह होती है, अलार्म बजता है। अरे उठो उठो, 5 बज गए हैं, मुझे बच्चों को भी रेडी करना है। आओ तुम बच्चों को जगाओ, मैं बाथरूम हो आता हूँ। जल्दी करना, देर ना लगाना। ऐसा कहकर मम्मी बच्चों की बेडरूम में आती है। रेनू, रेहान, उठो उठो, चलो स्कूल जाना है। मम्मी सोने दो ना। अरे आज इंडिपेंडेंस डे है, भूल गए? अरे हाँ, हमें स्कूल भी तो जाना है, तिरंगा लहराना है। उठो रेनू। रेणु और रिहान उठ जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी बाथरूम हो आओ, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी किचन में भागती है। अर्चना, अर्चना, क्या है? मेरे शूज कहाँ है? जरा ठीक से देखो, वही होंगे। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। बच्चों आ जाओ, चाय बिस्कुट रेडी है। चाय बिस्कुट लेकर मम्मी डाइनिंग टेबल पर आती है। रेणु, रेहान और पापा आते हैं। अर्चना जल्दी करो, बच्चों को स्कूल छोड़कर मुझे ऑफिस भी तो पहुंचना है। हाँ बस हो गया। मम्मी पापा और बच्चों को चाय बिस्कुट देती है। तीनों बिस्कुट खाकर चाय पीते हैं। चलो बच्चों जल्दी करो, लेट हो रहे हैं ना। बाय मम्मी। बाय बेटा, बाय। तीनों जाते हैं। ओहो, ये सर दर्द फिर शुरू हो गया, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम खत्म करके बच्चे पापा के साथ घर आते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हॉल में उन्हें मम्मी सोई हुई दिखती है। अर्चना, तबीयत और बिगड़ गई क्या? आ गए आप? अरे मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। वह छोड़ो, तुमने कुछ खाया? नहीं, मेरा तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है, तुम आराम करो, हम कुछ करते हैं। बच्चों मुंह हाथ धोकर किचन में आओ। बच्चे फ्रेश होकर किचन में आते हैं। बच्चों आज क्या है? इंडिपेंडेंस डे। राइट, आज के दिन क्या हुआ था? हमें आजादी मिली थी। वेरी गुड। तो बच्चों आज हमें तुम्हारी मम्मी को भी घर के कामों से आजादी देनी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए सारा काम हमें ही करना है। चलो अब खाना बनाते हैं। ठीक है पापा, बताओ क्या करना है। इस प्रकार पापा बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते जाते हैं। बच्चे पापा का हाथ बटाते हैं और तीनों मिलकर खाना बनाते हैं। थोड़ी देर बाद खाना बन जाता है। मम्मी खाना तैयार है, आ जाओ। क्या? किसने बनाया? हम तीनों ने मिलकर बनाया है, चलो चख कर देखो। तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। वाह, खाना तो एकदम टेस्टी बना है। मुझे नहीं पता था आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है। अरे मैंने अकेले थोड़ी बनाया है खाना, बच्चों की भी मेहनत है। मम्मी आपको एक बात बोलना तो हम भूल गए। क्या? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ओह थैंक्स, सेम टू यू। और मम्मी आज ही नहीं, हम रोजाना आपके कामों में हाथ बटाएंगे। हमारा ज्यादा से ज्यादा काम हम खुद ही करेंगे, जिससे आपकी भागदौड़ भी नहीं होगी। वाह, ये सुनकर तो मेरा सर दर्द ही गायब हो गया। सचमुच आज का इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए बहुत स्पेशल है। हम अंग्रेजों से आजाद तो हो चुके हैं,
पर सारे कामों के लिए तुम पर ही डिपेंड है और तुम हमारे चक्कर में अपनी आजादी खो बैठी हो। लेकिन आज से हम सब आजाद हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 25 जनवरी की शाम गट्टू चिंकी घर आए तो आते ही पापा के पीछे हाथ मुंह धोकर शुरू हो गए। पापा दो ना लिख के। कल रिपब्लिक डे के अवसर पर हमें स्पीच देना ही होगा। मिश्रा सर ने हमें बिना पूछे हमारे नाम डाल दिए हैं। मम्मी आती है और पापा से कहती है, दे दो ना लिखकर, बेचारे कब से पीछे पड़े हैं। अच्छा ठीक है, नोटबुक लाओ। गट्टू नोटबुक देता है। पापा उसे स्पीच लिखकर देते हैं। जाओ मारो रट्टा। गट्टू चला जाता है। पापा चिंकी की नोटबुक लेकर स्पीच लिख देते हैं और चिंकी स्पीच की प्रैक्टिस करने निकल जाती है। 26 जनवरी की सुबह हो गई। गट्टू चिंकी तैयार होकर पापा के साथ स्कूटी पर बैठकर स्कूल के लिए निकले। रोड पर काफी ट्रैफिक था। सारे लोग झंडा वंदन करने के लिए एक साथ बाहर निकले थे और तेजी से अपने अपने वाहन भगा रहे थे। इधर पापा के पीछे बैठा गट्टू अलग ही दुविधा में था। वो सारा स्पीच भूल गया था और याद करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक कॉलेज स्टूडेंट तेजी से अपनी बाइक पर उनको ओवरटेक करके निकला और सामने जाकर उसने तेजी से बाइक को ब्रेक लगाया। पापा ने भी स्कूटी रोक दी। गट्टू चिंकी ने देखा एक सीनियर महिला को बाइक का धक्का लगा था। क्यों रे लड़के, अंधे हो क्या? आप अंधी हो क्या? बात करने की तमीज नहीं है तो सड़क पर बाइक न चलाओ। भाई मुझे अधिकार है, मैं कैसे भी कहीं भी बाइक चला सकता हूँ। आपको प्रॉब्लम हो तो आप सड़क से दूर रहो। ऐसा कहकर लड़का तेजी से निकल गया। महिला भी निकल गई। पापा कहने लगे, बच्चों तुम इस पर ध्यान ना दो, अपने स्पीच पर कंसंट्रेट करो। पापा ने स्कूटी स्टार्ट की और वो आगे बढ़ने लगे। रेड सिग्नल मिला तो पापा ने स्कूटी रोक ली, लेकिन बाकी वाहन सिग्नल मिलने पर भी बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। गट्टू यह सब नोटिस कर रहा था। कितने लापरवाह हैं ये सब, इधर रूल तोड़ेंगे और स्टेज पर जाकर लंबे लंबे भाषण देंगे। भाषण से याद आया, गट्टू भाषण तो याद है ना? पापा की बात सुनकर गट्टू का डर खत्म हो गया था। पापा भाषण तो भूल गया, पर क्या बोलना है वो समझ गया। गट्टू चिंकी स्कूल पहुंचे तो झंडा वंदन हो चुका था और बच्चों के स्पीच शुरू हो गए थे। गट्टू चिंकी को देखकर मिश्रा सर उनके पास आए और बोले, ये कोई टाइम है आने का? मुझे तो लगा तुम आओगे ही नहीं। चिंकी अब तुम्हारी ही बारी है, जाओ। चिंकी स्टेज पर गई और भाषण देने लगी। उसका भाषण सुनकर सारे उपस्थित चीफ गेस्ट और हेडमास्टर पांडे खुश होकर तालियां बजाने लगे। चिंकी का भाषण खत्म होते ही गट्टू की बारी आई। मिश्रा सर ने गट्टू को आगे किया। गट्टू माइक के सामने खड़ा हो गया। उपस्थित गट्टू की तरफ देखने लगे कि अब वो क्या बोलेगा। तभी गट्टू ने बोलना शुरू किया। सभी ने यहाँ अच्छे अच्छे स्पीच दिए, अच्छी बातें कही। मेरे पापा ने भी मुझे स्पीच लिखकर दिया था, पर मैं वो भूल गया हूँ। गट्टू की बात सुनकर सारे बच्चे हंसने लगे। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमें संविधान में अधिकार मिले हैं। हम सब अधिकारों के लिए झगड़ते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, पर क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर सीरियस हैं? स्कूल आने में हम लेट हो गए क्योंकि हम सिग्नल पर रुक गए। जो सिग्नल पर रुके नहीं वो झंडावन करने टाइम पर आ गए। क्या यही गणतंत्र है? तेज बाइक वाले ने एक महिला को ठोक दिया और कहने लगा कि वो जैसे चाहे वैसे बाइक चलाएगा। क्या यह है गणतंत्र? आज का ये समारोह तो बस एक फॉर्मेलिटी है। गणतंत्र यशस्वी करना है तो हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य भी समझने होंगे और उनका पालन करना होगा। तभी सही मायने में गणतंत्र दिवस सफल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। गट्टू की स्पीच खत्म हो गई और तालियों की बरसात होने लगी। सारे उपस्थित खड़े होकर तालियां बजाने लगे
क्योंकि गणतंत्र का सही अर्थ गट्टू ने उन्हें समझा दिया था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें